दोस्तों, जीत का स्वाद कैसा होता है? मीठा, शानदार। लेकिन कभी-कभी जीत का स्वाद कड़वा होता है। इमेजिन कीजिए 9 मई 2018, बैंगलोर का एक 5 स्टार होटल। इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी बिजनेस डील साइन हो रही है। दुनिया की सबसे बड़ी रिटेलर वॉलमार्ट इंडिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप फ्लिपकार्ट को खरीद रही है। प्राइस टैग $16 बिलियन, यानी 1 लाख करोड़ से ज्यादा। ये वो पल था जिसका इंतजार हर एंटरप्रेन्योर करता है। कैमरास फ्लैश कर रहे थे, शैंपेन की बॉटल्स खुल रही थी, न्यूज चैनल्स चिल्ला रहे थे, इंडियाज बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी। लेकिन इस जश्न के बीच एक आदमी था जो मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। ये वो आदमी था जिसने 11 साल पहले बैंगलोर की सड़कों पर अपनी पीठ पर किताबें लाद कर डिलीवरी की थी, जिसने अपने हाथों से इस कंपनी की एक एक ईंट रखी थी। लेकिन आज जब उसकी कंपनी दुनिया की सबसे महंगी कंपनी बन गई थी, तो उसे एक क्लॉज साइन करने को कहा गया। वो क्लॉज था, यू हैव टू लीव, आपको जाना होगा। सोचिए, जिस एम्पायर को आपने बनाया, उसी एम्पायर के नए मालिक आपसे कहें कि अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। वो आदमी वहां से निकला, बिलियनर बनकर, लेकिन उसकी आंखों में पैसा नहीं, एक अजीब सा खालीपन था। ये कहानी सचिन बंसल की है, फ्लिपकार्ट के को फाउंडर। लोग कहते हैं उन्होंने हिस्ट्री बनाई, मैं कहता हूं उन्होंने कीमत चुकाई। ये कहानी है इंडिया को ट्रस्ट सिखाने की। ये कहानी है जेफ बेजोस अमेज़न से टक्कर लेने की। और ये कहानी है बोर्ड रूम बिट्रेयल की। आइए खोलते हैं उस बिग बिलियन डे की फाइल को, जिसके पीछे का अंधेरा किसी ने नहीं देखा। चैप्टर 1, द बुक, द रेन एंड द डोरबेल, 2007, द जेनेसिस। द ओरिजिन। कहानी शुरू होती है चंडीगढ़ से। सचिन बंसल, एक टिपिकल मिडिल क्लास लड़का जिसे वीडियो गेम्स का शौक था। दिमाग इतना तेज कि आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिल गया और वहां उनकी मुलाकात हुई बिन्नी बंसल से। दोनों का सरनेम बंसल था, दोनों चंडीगढ़ से थे, दोनों आईआईटी में थे, लेकिन दोनों भाई नहीं थे। किस्मत का कोइंसिडेंस देखिए। आईआईटी के बाद दोनों ने अमेज़न ज्वाइन किया। हैदराबाद में जॉब थी, कंफर्टेबल लाइफ, एसी ऑफिस। लेकिन सचिन का दिमाग सेटल्ड नहीं था। उन्हें लगता था अमेज़न इंडिया में अभी तक आया नहीं है। उस वक्त अमेज़न इंडिया में रिटेल नहीं करता था। इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट खाली है। 2007 में दोनों ने अमेज़न छोड़ दिया। जेब में कुल 4 लाख रुपए थे। बैंगलोर के कोरामंगला में एक 2 BHK अपार्टमेंट लिया। अपार्टमेंट नंबर 402। ये नंबर याद रखिएगा, ये इंडिया का गराज है। यहीं से इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम पैदा हुआ। द फर्स्ट ऑर्डर, अक्टूबर 2007। उन्होंने वेबसाइट बनाई flipkart.com। आइडिया सिंपल था, किताबें बेचना, क्योंकि किताबें टूटती नहीं है और कस्टमर को साइज की चिंता नहीं होती। कुछ दिन तक कोई ऑर्डर नहीं आया। फिर एक दिन पहला ऑर्डर आया। एक बुक थी, लीविंग माइक्रोसॉफ्ट टू चेंज द वर्ल्ड। कस्टमर थे VVK चंद्रा। ऑर्डर तो आ गया, लेकिन बुक कहाँ से लाएं? सचिन और बिन्नी अपनी बाइक उठाकर बैंगलोर के बुक स्टोर्स में घूमने लगे। बारिश हो रही थी। एक दुकानदार के पास वो बुक मिली। सचिन ने वो बुक खरीदी, उसे पैक किया और खुद अपनी बाइक पर जाकर कस्टमर के घर की घंटी बजाई। जब मिस्टर चंद्रा ने दरवाज़ा खोला और बुक ली, उन्हें पता भी नहीं था कि जो लड़का उन्हें बुक दे रहा है वो कल का बिलियनर है। द हसल। शुरू के 6 महीने तक सचिन और बिन्नी ही सीईओ थे। वही डिलीवरी बॉय थे, वही कस्टमर सपोर्ट थे। वो पैम्फलेट छपवाते थे और स्कूल्स के बाहर खड़े होकर बांटते थे। उनका दिमाग सिर्फ एक चीज पर फोकस था, कस्टमर सर्विस। अगर बुक फटी हुई है तो रिप्लेस करो, अगर लेट हुई तो माफी मांगो। धीरे धीरे बैंगलोर में बात फैलने लगी, यार एक नई साइट आई है फ्लिपकार्ट, सर्विस बहुत फास्ट है। लेकिन इंडिया में एक बहुत बड़ी दीवार थी, ट्रस्ट, भरोसा। इंडियन कस्टमर सोचता था, अगर मैंने कार्ड से पैसा दे दिया और बुक नहीं आई तो मैं किसी वेबसाइट पर अपना कार्ड नंबर क्यों डालूं? ये वो दीवार थी जिसने ईबे और इंडिया प्लाजा जैसे पुराने प्लेयर्स को रोक रखा था। सचिन बंसल ने कहा, अगर कस्टमर ट्रस्ट के पास नहीं आ रहा तो ट्रस्ट को कस्टमर के पास ले जाओ। और यहां जन्म हुआ उस ब्रह्मास्त्र का जिसने इंडिया को बदल दिया। चैप्टर 2, द इन्वेंशन ऑफ ट्रस्ट, कैश ऑन डिलीवरी एंड ई कार्ट। द गेम चेंजर, 2010। सचिन ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, कैश ऑन डिलीवरी। उन्होंने कहा, सामान मंगवा लो, जब हाथ में आ जाए तब पैसा देना। आज ये नॉर्मल लगता है, लेकिन 2010 में ये पागलपन था। लोगों ने कहा, सचिन, लोग मंगवा लेंगे और दरवाजा नहीं खोलेंगे, कोरियर कॉस्ट तुम्हारा नुकसान होगा, रिटर्न रेट बढ़ जाएगा। सचिन ने कहा, मुझे इंडियंस पर भरोसा है। जुआ काम कर गया। जैसे ही सीओडी लॉन्च हुआ, फ्लिपकार्ट के ऑर्डर्स 200% बढ़ गए। जो लोग इंटरनेट से डरते थे वो भी ऑर्डर करने लगे। फ्लिपकार्ट सिर्फ एक वेबसाइट नहीं रही, वो इंडिया की आदत बन गई। बिल्डिंग द वेन्स, ई कार्ट। लेकिन एक नई मुसीबत आई। कोरियर कंपनीज ब्लू डार्ट, फर्स्ट फ्लाइट सीओडी हैंडल करने के लिए तैयार नहीं थी।
वो कैश कलेक्ट करके वापस देने में महीनों लगाते थे। चोरी होती थी। सचिन ने कहा, अगर कोई और नहीं करेगा तो हम खुद करेंगे। उन्होंने अपनी लॉजिस्टिक्स कंपनी बनाई, ई कार्ट। नीले रंग की यूनिफॉर्म वाले लड़के पीठ पर बैग टांग कर इंडिया की गलियों में घूमने लगे। ये सप्लाई चेन फ्लिपकार्ट की बैकबोन बन गई। द एम्बिशन एक्सप्लोडेड 2012-2014। अब सचिन को समझ आ गया था कि सिर्फ बुक से काम नहीं चलेगा। उन्होंने मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन सब बेचना शुरू किया। 2014 में उन्होंने लॉन्च किया द बिग बिलियन डे। मकसद था एक दिन में इतना माल बेचना जितना पूरे साल में बिकता है। 6 अक्टूबर 2014 सेल शुरू हुई। ट्रैफिक इतना आया कि फ्लिपकार्ट का सर्वर क्रैश हो गया। लोगों ने गालियां दी, स्कैम है, साइट नहीं चल रही। सचिन बंसल ने माफी मांगी, लेकिन नंबर्स ने कहानी बता दी थी। एक दिन में $100 मिलियन का माल बिका था। दुनिया ने मान लिया था कि फ्लिपकार्ट अब बच्चा नहीं रहा, वो मॉन्स्टर बन चुका है। इन्वेस्टर्स टाइगर ग्लोबल, एक्सेल, नैस्पर्स नोट छाप रहे थे। फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन $15 बिलियन पहुंच गई थी। सचिन बंसल इंडिया के स्टार्टअप किंग थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि समुंदर के उस पार एक असली मॉन्स्टर इंडिया आने की तैयारी कर रहा था। उसका नाम था जेफ बेजोस। चैप्टर 3, द वॉर एंड द फॉल, Amazon वर्सेस फ्लिपकार्ट। द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक। 2016 में Amazon ने इंडिया में एंट्री मारी। जेफ बेजोस ने कहा, मैं इंडिया को जीतने के लिए $5 बिलियन का चेक साइन कर रहा हूं। Amazon की सर्विस फास्ट थी, प्राइम। उनके पास अनलिमिटेड पैसा था। फ्लिपकार्ट पहली बार डर गया। सचिन बंसल ने गलती की। उन्होंने सोचा मोबाइल इंटरनेट फ्यूचर है। उन्होंने फ्लिपकार्ट की डेस्कटॉप वेबसाइट बंद कर दी और कहा, सिर्फ ऐप पर चलेंगे। ऐप ओनली स्ट्रैटेजी। ये ब्लंडर था। ट्रैफिक गिर गया, लोग नाराज हो गए। Amazon आगे निकलने लगा। फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन गिरने लगी, $15 बिलियन से $11 बिलियन। इन्वेस्टर्स घबरा गए। द एंट्री ऑफ कल्याण कृष्णमूर्ति। फ्लिपकार्ट का मेन इन्वेस्टर था टाइगर ग्लोबल, ली फिक्सिल। ली फिक्सिल को लगा कि सचिन बंसल अब कंपनी संभाल नहीं पा रहे हैं। वो प्रोडक्ट गाय हैं, बिजनेस गाय नहीं। ली फिक्सिल ने अपने आदमी को फ्लिपकार्ट में भेजा, कल्याण कृष्णमूर्ति को। कल्याण एक रूथलेस एग्जीक्यूटिव थे। उन्होंने आते ही कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। सचिन बंसल को सीईओ की पोस्ट से हटाकर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना दिया गया। बिन्नी बंसल सीईओ बने, लेकिन असली पावर कल्याण के पास थी। ये सचिन के लिए पहला झटका था। जिस कंपनी को उन्होंने बनाया उसमें अब उनकी नहीं चल रही थी। वो स्ट्रैटेजी मीटिंग्स में बैठते थे, लेकिन डिसीजंस कल्याण ले रहे थे। सचिन ने कोशिश की वापस कंट्रोल लेने की। उन्होंने बिलियन सेल्स नाम का एक एआई प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन इन्वेस्टर्स का भरोसा उठ चुका था। द वॉलमार्ट डील 2018 में फ्लिपकार्ट को बेचने की बात शुरू हुई। दो बायर्स थे, Amazon और वॉलमार्ट। सचिन चाहते थे कि फ्लिपकार्ट इंडियन रहे या Amazon के साथ डील हो जाए, लेकिन बोर्ड यानी कि टाइगर ग्लोबल चाहता था वॉलमार्ट, क्योंकि वॉलमार्ट कैश दे रहा था और एग्जिट दे रहा था। डील फाइनल हुई $16 बिलियन, लेकिन वॉलमार्ट की एक शर्त थी। उन्होंने कहा, हमें दो फाउंडर्स नहीं चाहिए, हमें मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। उन्होंने कल्याण कृष्णमूर्ति को सीईओ रखने का फैसला किया, और सचिन बंसल, जो थोड़ा कंट्रोल फ्रीक माने जाते थे, उन्हें रास्ते का कांटा समझा गया। बोर्ड मीटिंग में सचिन से कहा गया, आपको जाना होगा, आप अपने शेयर्स बेचिए और निकलिए। सचिन ने लड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर बनकर रह लूंगा, लेकिन बोर्ड ने मना कर दिया। ये कू था, तख्ता पलट। 9 मई 2018 को सचिन बंसल ने अपने शेयर्स 5.5% $1 बिलियन यानी कि 7,000 करोड़ रुपए में बेच दिए। पैसा बहुत था, लेकिन जब वो ऑफिस से निकले तो वो अकेले थे। बिन्नी बंसल रुक गए कुछ टाइम के लिए, कल्याण रुक गए, लेकिन सचिन, जो फ्लिपकार्ट का चेहरा थे, वो एक्स फाउंडर बन गए। चैप्टर 4, द अनफिनिश्ड बिजनेस, नवी एंड द लेगेसी। द वॉइड। फ्लिपकार्ट से निकलने के बाद सचिन डिप्रेशन जैसी हालत में थे। उनके पास 7,000 करोड़ रुपए थे, लेकिन सुबह उठकर जाने के लिए ऑफिस नहीं था। उन्होंने एक नॉन कम्पीट साइन किया था, मतलब वो अगले कुछ साल तक ई कॉमर्स नहीं कर सकते थे। उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं? उन्होंने पहले दूसरे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया, ओला, एथर, लेकिन इन्वेस्टर बनना उन्हें पसंद नहीं आया। उन्हें ड्राइवर सीट चाहिए थी। द रीबर्थ, नवी टेक्नोलॉजीज। 2019 में सचिन वापस मैदान में आए। उन्होंने शुरू किया नवी इंडस्ट्री, फिनटेक, बैंकिंग एंड लोन्स। लोगों ने पूछा, क्यों? इतना पैसा है, आराम करो। सचिन ने कहा, मुझे प्रूव करना है कि फ्लिपकार्ट तुक्का या लक नहीं था। उन्होंने नवी को बैंक बनाने के लिए अप्लाई किया, हालांकि लाइसेंस नहीं मिला। उन्होंने हाउसिंग लोन्स और पर्सनल लोन्स में एंट्री की। उन्होंने फ्लिपकार्ट वाला ही फॉर्मूला लगाया, सिंपल, फास्ट, टेक ड्रिवन। नवी का ऐप लॉन्च हुआ, लोन्स मिनटों में मिलने लगे। सचिन ने अपना खुद का 4,000 करोड़ रुपए नवी में डाल दिया। ये दिखाता है उनका कन्विक्शन। द लेगेसी। आज सचिन बंसल एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। वो गूगल के खिलाफ कोर्ट में हैं, ऐप स्टोर पॉलिसीज को लेकर। वो गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं पॉलिसीज के लिए। लेकिन उनकी असली जीत फ्लिपकार्ट का पैसा नहीं है, उनकी असली जीत है द फ्लिपकार्ट माफिया। आज जब आप इंडिया से फोन पे, उड़ान, क्योर.फिट जैसी कंपनीज को देखते हैं, तो याद रखना,
ये सब कंपनीज फ्लिपकार्ट के एक्स एम्प्लॉयज़ ने बनाई हैं। सचिन बंसल ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने एक स्कूल बनाया जहां से इंडिया के फ्यूचर फाउंडर्स निकले। कंक्लूजन, द फाउंडर्स कर्स। दोस्तों, सचिन बंसल की कहानी हमें बिजनेस और जिंदगी के बारे में एक बहुत कड़वा सच बताती है। द क्रिएटर इज रेयरली द किंग फॉर लॉन्ग। बनाने वाला ज्यादा देर तक राजा नहीं रहता। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाला गया था, ट्रैविस कैलेनिक को ऊबर से निकाला गया था, सचिन बंसल को फ्लिपकार्ट से निकाला गया। जब आप इन्वेस्टर का पैसा लेते हैं तो आप मालिक नहीं रहते, आप एम्प्लॉय बन जाते हैं। फ्लिपकार्ट की ग्रोथ के लिए सचिन ने इन्वेस्टर्स को अंदर आने दिया और उन्हीं इन्वेस्टर्स ने अंत में सचिन को बाहर कर दिया। ये बिजनेस का सर्कल ऑफ लाइफ है। लेकिन सचिन बंसल हारे नहीं हैं, क्योंकि बिलियनियर बनना आसान है, लेकिन एक एम्पायर खोकर दूसरा एम्पायर खड़ा करने की हिम्मत जुटाना, ये सिर्फ एक असली एंटरप्रेन्योर ही कर सकता है। आज जब आप फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करते हैं और वो डोरबेल बजती है, तो याद रखना, उस घंटी की आवाज़ के पीछे एक आदमी की 11 साल की तपस्या है, जिसने इंडिया को सिखाया कि अब इंडिया में सब मिलेगा। जय हिंद।